हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक प्लस से स्वागत है। बच्चों आज किसी वीडियो से जाने वाले के साथ 7वीं का प्रश्न नंबर 6.2 का प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करो तो यहाँ पर मिल जाएगा। उसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में बात की हुई है कि इस त्रिभुज होता क्या है, कहाँ कौन कौन से गुण होते हैं, क्यों गुण होते हैं, हर एक क्या लॉजिक है, हर एक की चीज़। ठीक है, तो अगर आप उसको देख लेते हैं, वो एक ही वीडियो है 30-40 मिनट की जो भी है, तो उसमें अगर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए, बट ये जरूर बताया कि क्वेश्चन ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, अगर आप उसको कर ले तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है जो आप उसको देख लेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी आपको डाउट पड़ता है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख ही रहे हैं। तो चलो इसको ये सॉल्व करता हूँ और आपको यहाँ पर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जो इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण, जो बाह्य कोण है ना वो अज्ञात है, जो कि x के नाम से जाना जाता है, वही आपको यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अब किसी भी आकृति में फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कुछ इस तरीके बनेगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल बनेगा। त्रिभुज में जो ये अंदर तरफ झुकाव बन रहा है दो रेखाखंडों या दो भुजाओं के बीच में, इसको कहते हैं कोण। ठीक है, अगर इसी में से किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो ये जो अब ये वाला बाहर चीज़ बन रहा है इसको कहते हैं बाह्य कोण, क्योंकि क्या बन रहा है त्रिभुज के बाहर की ओर। हालांकि सटा हुआ है मैं मानता हूँ, बट कहीं ना कहीं बाहर की तरफ बन रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण। ठीक, अच्छा बाह्य कोण के बारे में एक गुणधर्म ये है कि मान लो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज के 3 अंतः कोण होते हैं मानता हूँ। ठीक है, अब किसी भी कोई बाहर कोण बन गया तो कहीं ना कहीं वो जो कोण होगा कोण 3, उसके अंदर वाले कोण के विमुख यानी कि सम्मुख जो सामने वाले कोण होंगे बाकी दो कोण उनके योग के बराबर होता है। अगर मानता हूँ ये 1 है ये 2 है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक एंगल और एंगल 2 जब बराबर होगा एंगल 3 के। ऐसा गुण होता है सभी प्रकार के त्रिभुजों में। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, सारा मैंने लॉजिक उसमें बता रखा है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन में पहला ही पार्ट है, इसमें लगभग 6 पार्ट है। तो उसमें पहला ही पार्ट है क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है, उसके बाह्य कोण दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतः दोनों कोण दिया हुआ है और तीसरा कोण आपको जो है निकालना है। तो आपको सिंपल सी बात पता ही है कि भाई इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। चलिए यही लिख देते हैं यहाँ पर 50 डिग्री जमा में 70 डिग्री बराबर हो जाएगा भैया किसके, x के। ऐसा तो एक गुण कहता है, कौन सा गुण कहता है, चलो उसका भी नाम लिखना पड़ेगा ना, तो चलो उसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज के। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज के बाह्य कोणों के गुण, तो एक उसी का कुछ गुण है। अच्छा 50 और 70 कितना होता है 120, तो 120 डिग्री हो गया, किसका वैल्यू हो गया, x का यहाँ पर बाहर वाला कोण, तो बाह्य कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री, कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की पार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का इसको वाले पार्ट में भी सेम कुछ ऐसे, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ, जाहिर सी बात है कोई सी भी दो भुजाएं जुड़ेंगी तो अगले वाले जो बाह्य कोण होगा उसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ ये वाला कोण हो जाएगा बाह्य कोण, यहाँ पर निकाल देता हूँ ये वाला कोण हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर इन दोनों जोड़ना पड़ेगा। सेम ऐसे इस वाले कोणों में इस वाले को जोड़ूंगा तो ये आएगा। ठीक है, अब मान लो इस रेखा को ऐसे बढ़ा देता हूँ तो ये यहाँ पर जो कोण बनेगा ना ये वाला कोण भी इन दोनों के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से मैं लिख देता हूँ 65 डिग्री जमा में 45 डिग्री 45 डिग्री सॉरी बराबर होगा किसके, x का। ये सब एक गुण है, हमको इसमें कुछ खास लॉजिक लगाना है नहीं, बस एक गुण है। ठीक है, तो इसको मैं इसका रीजन क्या है भाई, सेम टू सेम रीजन है। रीजन सेम है बच्चों, त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है उसका गुण है ये कुछ। ठीक है, कुछ ये गुण है। ठीक है, अच्छा 65 डिग्री और 45 डिग्री कितना होगा 110 डिग्री, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 110 डिग्री जो किसके बराबर होगा, x के यानी कि बाहर वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं अब। तो यहाँ पर सेम ऐसे एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर एक बाह्य कोण है और बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि अंदर वाले दोनों कोण है। ठीक, अगर यहाँ पर कोई बाह्य कोण होता तो मैं कहता इन दोनों को जोड़ के, यहाँ पर कोई बाह्य कोण होता तो मैं कहता इन दोनों के। सेम ऐसे यहाँ पर कोई बाह्य कोण हो तो मैं कहूँगा इन दोनों को जोड़ के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x है वो बराबर है 60 डिग्री जमा 60 डिग्री। ठीक, अच्छा इसको आगे पीछे इसमें बात बराबर है यार, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, आगे चलो कोई बात फर्क गया पड़ता है नहीं। ठीक है, तो x के बराबर कितने हो गए 120 डिग्री बराबर हो गया। रीज़न क्या है आपको पता ही है और वो आपको लिखना ज़रूरी भी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक और आकृति आ गई सेम ऐसी, इसमें क्या है इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो, क्योंकि ये क्या बाह्य कोण है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना तो बच्चों आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ, आपको हर एक क्वेश्चन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको देख लें तो बहुत हद तक हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब तो हम ध्यान से करेंगे क्या 50 डिग्री जोड़ देंगे, 50 ऐसे डायरेक्ट आप 100 भी लिख सकते हो बट लिखना नहीं है, क्योंकि वैसे ही जाहिर सी बात है ऐसे आप लिख सकते हो, पहले ऐसे लिखो उसके बाद फिर लिखो 100 डिग्री, नहीं तो भाई कैसा है 100 डिग्री इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगा, इस तरह से पता चलेगा। ये आपको कम कम लिखना है। ठीक है, रीज़न आप लिखोगे बच्चे कि क्यों रीज़न था, क्या रीज़न था, और रीज़न था आप चाहो तो इसके बगल में लिखो, चाहो ऊपर टॉप पे लिखते हैं कि पहली बार में आपने क्यों ऐसा कह रहे हो, यही यहाँ पर लिख दो तो अगली बार तो ये यहीं से आया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, छठे पार्ट की इसकी। तो बच्चों यहाँ पर भी वही बात है, सेम वही बात है कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके आकृति किसी तरीके से होती है। आपको बात समझना है कोई बाह्य कोण कैसे निकलेगा, इस तरीके से भी निकल सकता है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण वो वाला निकले इसके अंदर वाले कुछ में कोई बात हो ना हो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाकी जो कोणों को अगर जोड़ देंगे तो वो वाला निकल जाएगा, समझे। ठीक है, तो कहना कि किस तरह से हम उसको करेंगे कि यहाँ पर कर देंगे हम 60 डिग्री
जमा में 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे किसके, एक्स के। ये बात तो हम जानते हैं भाई, अंतर जो सम्मुख कोण होते हैं उनको जोड़ेंगे तो भाई बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से समीकरण लिख सकते हैं। अगर आपने समीकरण वाला चैप्टर करेगा तो कहीं आपको पता होगा कि भाई कुछ चीज़ें कुछ चीज़ के बराबर होती है, तो तब वहाँ पर हमें कोई एक चीज़, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, कोई एक चीज़ हमें पता ना हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है कि आपको क्या करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको करने को मिलेगा कि आप कई बार क्या होगा कि आपको ये तो दिया होगा, यही गायब होगा। आपको पता है ना भाई इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, इसके बराबर कुछ चीज़ें से लिख सकते हो। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये दिया हो तो ठीक है, ये नंबर दिया है, मान लो ये नहीं दिया तो ये एक्स मान लेंगे और फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे किसको करके, इसको उधर भेज के एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये उधर जाएगा तो जाहिर सी बात है इधर क्या है, जमा को क्या हो जाएगा, घटा का, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक, सेम ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर कहीं से भी कोई भी एक वैल्यू हो सकता है जो आपको नहीं दी होगी, जरूरी नहीं है इस बार क्वेश्चन में तो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थे सारे, ताकि आपको सिंपल लगे, आप इससे फैमिलियर हो जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन में ये दिया हो, कभी हो सकता है ये भी नहीं दिया होगा, कभी हो सकता है कि ये कभी ना दिया हो, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण का उपयोग करके। आपने सरल समीकरण वाला चैप्टर कर रखा है, नहीं कर रखा तो यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया हुआ कैसे समीकरण को हल करते हैं, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ पूरा चैप्टर, चौथा चैप्टर हो ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल इसको जोड़ते हैं फटाफट से, तो 60 डिग्री जमा में 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा कि बच्चे यहाँ पर क्या रीजन है, त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण है, इसकी वजह से हम इसको ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि बच्चे आप हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट करा हुआ है, क्वेश्चन नहीं किया बच्चे, लेकिन हाँ सब कुछ बताया हुआ है, क्यों है, क्या है, कहाँ है, सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप उसको कर लेते हो तो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करें तो करें बेहतर कर पाएंगे, और खुद से आपको ट्राई करना होता है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, बट कोशिश करना कि ना देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।